और इस मंच पर विराजमान समस्त भारत की प्रतिभाएं, उन सभी को अपने ओर से हृदय से नमन करते हुए और श्री कोटाला बसवेश्वर भारतीय शिक्षण समिति व भारत विकास संगम के संयुक्त तत्वावधान में हो रहे इस भारतीय संस्कृति उत्सव 7 के अवसर पर पधारे हुए समस्त भाग्यशाली उपस्थित नागरिकगण, आपको हृदय से नमन करते हुए मैं उन 2 महापुरुषों को नमन करूंगा जिनके पावन सानिध्य में ये इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। हमारे परम आदरणीय माननीय श्री गोविंदाचार्य जी, माननीय श्री बसवराज जी पाटिल, जिनके पावन सानिध्य में इतना बड़ा उत्सव आप कई दिन से लाभान्वित हो रहे हैं और मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करने के लिए मैं इस समिति का हृदय से आभारी हूँ, प्रणाम करता हूँ। आज ये सेवा शक्ति का जो समारोह है, सम्मेलन है, इस अवसर पर आपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज के एवं समस्त वक्ताओं के, शर्मा जी इत्यादि के आपने वक्तव्यों को अनुसरण किया। इतना कहा जा चुका कि मुझे कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक शिष्टाचारवश मैं अपने 2 शब्द कहूँगा कि सेवा शक्ति, सच पूछिए, जब रामायण जी में इसका सेवा का उल्लेख मिला तो उसमें सेवा, सबसे सेवा धर्म कठोरा, इसको सबसे कठोर धर्म की उपमा दी गई है सेवा को। और द्वापर काल में जब भगवान ने यज्ञ अनुष्ठान किया, उसमें भगवान ने पत्तल की सेवा लेकर के एक आदर्श प्रस्तुत किया। इतने बड़े पद पर होकर के भी व्यक्ति सेवा को अपनाए, ये हमारी अनुकरणीय है और ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है। भगवान ने जो कुछ हमें और आपको दिया है, जितना सामर्थ्यवान बनाया है, ये भगवान की देन है। लेकिन जो परमात्मा ने दिया है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव परम आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी महाराज एक बात कहा करते थे कि भगवान ने जो कुछ दिया है, दिए का सदुपयोग करो, लेकिन देने का अभिमान मत करो। मतलब जो हमारे पास सामर्थ्य शक्ति है उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग का मतलब ये है कि जितना आपको लगता हो उतना आप खाइए, वो मना नहीं है, लेकिन जो आपके पास में खाने के इतर बचा है उस पर समाज का अधिकार है, वो समाज में बांटिए और देने के साथ में उस देने का अभिमान भी नहीं होना चाहिए। इसका नाम है सेवा। एक बात कहा करते थे, मुझे गुरुदेव की वो बात अक्षरशः याद है। वो कहा करते थे कि जिस देने में लेने की भावना न हो, वो सचमुच सेवा है। अभी आप मेरी पूर्वताओं से श्रवण कर रहे थे कि जो परिवार में बालक जन्म लेता है, उसको संभालने के लिए पूरा परिवार है। और ये हमारे भारतीय संस्कृति की उच्चता है, उदारता है, उदात्तपन है कि हमारे यहाँ बालक जन्म लेता है तो उसको उठाने वाले 20 हाथ मिल जाते हैं, उसका भरण पालन पोषण और रक्षण करते हैं।
क्योंकि हमारे संयुक्त परिवारों की गरिमापूर्ण व्यवस्था रही है और आज दुर्भाग्य से हमारे जो एकल परिवारों के रूप में जो बिखराव हुआ परिवारवाद का, उससे बहुत सी चीजें बदली हैं। ये हमारी संस्कृति से पाश्चात्य संस्कृति की ओर उन्मुखता हमारे लिए कष्टकारी हो रही है कि जब व्यक्ति अलग हो जाता है परिवार से, उसके यहाँ जब कोई बालक का जन्म होता है तो पति पत्नी के अलावा तीसरा हाथ नहीं मिलता, तीसरे का हाथ और साथ नहीं मिलता, मतलब 4 ही हाथ होते हैं, जो कि 20 हाथ होने चाहिए, वो 4 रह गए। क्या कारण है? कि परिवारों का बिखराव। एक तो सबसे पहले हमें चिंतन करना पड़ेगा, इस सेवा की व्यवस्था के लिए सबसे पहले हमें संयुक्त परिवारों की उस शैली को वापस विचार करना होगा कि माता पिता से बच्चे ज़्यादा दूर ना हों। एक इस बारे में बहुत अच्छा हुआ, पहले जब विवाह होता था, बेटी का पिता विवाह करता था तो ये सोचता था कि बेटी दूर रहे। उस समय ये सोच थी कि जितने दूर रहेंगे तो उतनी हमारी निकटता बनी रहेगी, तन से दूर रहेंगे लेकिन मन से निकटता बनी रहेगी। लेकिन आज जो व्यक्ति क्षण में बीमार हो जाता है तो उसको सेवा और सहयोग की अत्यंत आवश्यकता है, तो परिवार का निकट होना बहुत जरूरी है। तो आज ये कहा जाता है कि बेटी और बेटे जितने नजदीक हैं उतने माता पिता से। आज वो नहीं है कि बेटा बेटी को दूर भेजें, माता पिता चाहते किसी शहर में अगर बेटी की शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, उनको उनका लाभ मिलता है। तो सेवा का मतलब ये है कि जिस सेवा में एक तो हमारी दायित्व है सेवा, एक हमारी अच्छी चीज है सेवा। दायित्व जो परिवार ने हमको दिया वो हमारे दायित्व के रूप में है। माता पिता जो बच्चे की जो परवरिश करते हैं, पालना करते हैं, उसका मतलब ये उनका दायित्व है। ये हमारा दायित्व बनता है माता पिता का उनको पालना, हमारी ये दायित्व है, उससे हम ऋण नहीं हो सकते, करना ही चाहिए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कर्ज, फर्ज और मर्ज। किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कर्ज है तो वह शांत रहता है। कर्ज उतारना उसका जो है ना, जब तक उतारना उसका धर्म है, नहीं उतारेगा तो व्यक्ति शांत नहीं रह सकता। नंबर 2 मर्ज, मतलब अगर उसके ऊपर कुछ रोग लगा है, कोई रोग ने घेरा है, तो जब तक उसका इलाज नहीं करेगा, उपचार नहीं होगा, तब तक उसको चैन नहीं मिलती। और तीसरा होता है फर्ज, जो माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति हमारा फर्ज है। अगर बेटा बेटी पैदा किए हैं तो उनका विवाह करना माता पिता का फर्ज है। हम लोग साधुओं में कहावत है, जब हमने पैदा नहीं किए तो हमें उनका विवाह भी नहीं करना पड़ता। बच्चे पैदा नहीं किए तो पढ़ाना भी नहीं पड़ता। फर्ज कब है? जब हमने कोई अगर जन्म दिया है तो हमारा फर्ज बनता है उसका लालन पोषण, उनका सारा विवाह इत्यादि करना हमारा फर्ज है। तो ये तीनों का सिर पर रहना ठीक नहीं है। लेकिन सेवा 2 तरह की है। एक तो हमारी ये जन्मजात है, ये हमारा दायित्व है सेवा, जो पारिवारिक सेवा है ये दायित्व है। लेकिन समाज में जो हम कुछ करते हैं, और हमारे पूज्य गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि यदि आपके घर में कोई अतिथि आते हैं, ऐसे जो आपके परिचित हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी भी आप सेवा करते हैं, लेकिन उस सेवा में और एक यदि कुछ संत घर पर आ जाते हैं, उस सेवा में अंतर है। जब किसी संत की घर पर जाकर के या उनकी झोपड़ी पर जाकर के आप सेवा करते हैं तो आपके अंदर प्रत्याशा नहीं होती।
यदि कोई संत आपको जंगल में मिले, उनको आपने भोजन कराया तो आप उनसे आशा नहीं रखते वापसी की। लेकिन जब आपके घर में कोई आपके मिलने वाले रिश्तेदार आते हैं, सगे संबंधी आते हैं, तो आप उनसे प्रत्याशा रखते हैं कि इनको हमने मटर पनीर की सब्जी खिलाई है, तो निश्चित रूप से जब हम इनके घर पर जाएंगे तो हमको भी ये मटर पनीर जरूर खिलाएंगे। तो प्रत्याशा वाली सेवा है, लेकिन असली सेवा वो है जिसमें प्रत्याशा न हो। एक संत की सेवा यदि करते हैं तो आपकी उसमें प्रत्याशा की कोई मांग नहीं है, आप वापसी नहीं चाह रहे हैं। संत को दिया तो आप दिए को भूल जाते हैं। तो सेवा असली वो सेवा है जिसमें आप भूल जाएं। नेकी कर कुएं में डाल, आप करें लेकिन भूल जाएं, उसका नाम सेवा है, सच्ची सेवा है। तो हमारे पास जो परमात्मा ने उपलब्ध कराया है, उस उपलब्ध कराए को अपने शरीर पर भी लगाएं। जो हमारे परिवार की हमें दायित्व के रूप में कुछ ड्यूटी मिली है, उस ड्यूटी के रूप में भी लगाएं। बाकी जो धनराशि बचती है उसको समाज की सेवा में लगाने का प्रयास करें। हमारे यहाँ जब पूज्य गुरुदेव ने अन्न क्षेत्र खोला हरिद्वार में, जो संत दिन भर भगवान का जप करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनको खाने की दिक्कत थी। वृंदावन में भी देखा कि उनको ढंग से भोजन नहीं मिलता, तो उनके मन में आई कि इनके लिए अन्न क्षेत्र खोला जाए ताकि इनको भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो उसके पीछे सेवा का एक प्रकल्प था, सेवा का एक संकल्प था, वो लेकर के शुरू की। तो मुझे जब उनका मार्गदर्शन मिलता तो कहते, बेटे जिनको हम लोग पहचानते नहीं उनकी सेवा करो, सेवा कर कि कुएं में डालो, नेकी कर कुएं में डाल, उस सेवा को भूल जाओ। अच्छा करो लेकिन भूल जाओ तो वो सेवा निश्चित रूप से आपके कहीं ना कहीं काम में आती है, निश्चित रूप से प्रत्यावर्तित होकर के आपको वापस मिलती है। तो सेवा मतलब ये है कि जो आपके परिवार की सेवा है या आपके परिचितों की सेवा है, वो तो आपके दायित्व में आती है या उसमें प्रत्याशा छिपती है। लेकिन जो आप किसी अपरिचित की करते हैं, दीन दुखी की करते हैं, किस वृद्ध की सेवा करते हैं। एक बार में व्यक्ति ने प्रश्न किया, उसने कहा महाराज जी ये बताइए कि अगर हम किसी गरीब को मदद करते हैं आर्थिक रूप से, ये तो परमात्मा के विधि विधान में विघ्न डालना है। गुरुदेव ने पूछा कि क्यों? उस व्यक्ति ने तर्क दिया कि परमात्मा ने उसको गरीब बनाया है और हम उसकी मदद कर रहे हैं, सहायता देकर के परमात्मा के विधान को बिगाड़ रहे हैं। तो उसने कहा कि परमात्मा ने किसी को अंधा बनाया है और हम उसको रास्ता दिखा रहे हैं। इसका मतलब परमात्मा तो चाहते हैं कि ये अंधा होकर के ठोकरे खाए, इसको सजा देने के लिए परमात्मा ने अंधा बनाया है, लेकिन हम उसकी सहायता करते हैं। इसका मतलब हम परमात्मा के विधान में बाधा डाल रहे हैं। बोले कोई लंगड़ा है, परमात्मा ने लंगड़ा बनाया, वो चले जगह जगह ठोकरे खाकर के गिरे, दंडित हो, लेकिन हम उसको रास्ता दिखा करके, उसको सहायता दे करके, सहारा दे करके परमात्मा के क्या विधान की उल्लंघना नहीं कर रहे। मुझे ध्यान है गुरुदेव ने कहा था, देखो भैया परमात्मा ने उसे अंधा बनाया, ये उसके भाग्य की बात है, जो उसके कर्म थे उसके फलस्वरूप उसको आंखें नहीं प्राप्त हुई। लेकिन आप यदि अंधे को रास्ता नहीं दिखाएंगे, उधर अंधे को रास्ता दिखाना नहीं है, और जिनके पास परमात्मा ने पहले से आंखें दी हैं उनको रास्ता दिखाए जाने की जरूरत नहीं है, तो आप पुण्य कहाँ अर्जित करोगे, पुण्य कहाँ से कमाओगे? नंबर 2, जो लंगड़ा है, चल नहीं फिर नहीं सकता, उसको सहारे की जरूरत है, उसको आप सहारा देना नहीं चाहते हैं,
और जो व्यक्ति हृष्ट पुष्ट है, चल फिर रहा है, उसको सहारे की जरूरत नहीं है, तो आखिर सहारा दोगे किसको? पुण्य कमाओगे कहाँ पर? और तीसरा, कोई व्यक्ति गरीब है, अपने बच्चे की फीस नहीं भर सकता और घर का खर्चा नहीं चला सकता, बेटी की शादी नहीं कर सकता, उसमें यदि आप सहयोग नहीं करना चाहते तो जिस सक्षम व्यक्ति के पास सब कुछ है उसको आपकी सहायता की जरूरत नहीं है, तो आपकी सहायता कहाँ लगेगी? इसलिए किसी गरीब को सहायता करने में, अंधे को रास्ता दिखाने में आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन उसका थोड़ा सा रास्ता पार हो जाएगा। गरीब का थोड़ा वो समय कष्ट वाला दूर हो जाएगा, लंगड़े का थोड़ा रास्ता पार हो जाएगा। इससे उसके पैर तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन वो कठिन समय उसका पार हो जाएगा। तो सबसे सेवा धर्म कठोरा, किसी दूसरे व्यक्ति के काम आ जाए, ये हमारे जीवन का परम सत्य है। और सचमुच जब हम किसी की सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारी आत्मा को प्रसन्नता मिलती है, धैर्य मिलता है और संतुष्टि प्राप्त होती है। तो 3 तरह की सेवा बताई है, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। तो तन, मन, धन और आर्थिक। नंबर 3 आर्थिक। अगर आपके पास में अर्थ सरप्लस है, उस अर्थ को उस व्यक्ति को सहायता सहयोग दे करके उसका सदुपयोग करें जिसको पैसे की आवश्यकता है। और यदि आपके पास शरीर में बल है, आप पैसे से सेवा नहीं कर सकते, तो शारीरिक आवश्यकता से उसको सहायता कर सकते हैं। और नंबर 3, आप समाज का भला करें, अच्छे विचार रखें, तो मानसिक रूप से समाज का भला कर सकते हैं, अच्छा सोचें। और किसी ने कहा कि देखो, आप लोग, हमारे यहाँ संत लोग अधिकांश अन्य क्षेत्र होते हैं, तो एक संत ने एक प्रश्न दिया कि महाराज जी, आप तो ये बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं, इनको निकला कर रहे हैं कि इन व्यक्तियों को जब बैठे बैठाए भोजन मिलेगा और आप उनका पूछने नहीं जाते कि उसका क्या सदुपयोग कर रहे हैं। तो मुझे याद है उसे जवाब देता हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि देखो, उसने क्या किया, ये पूछना हमारा धर्म है। हमारा काम है उस व्यक्ति को घर पे भोजन खिला देना, उसके बाद उसका सदुपयोग करना उस व्यक्ति का धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। सरकार भी अगर कोई 376 का अपराधी हो, 302 का अपराधी हो, 307 का भी अपराधी हो, तो सरकार उसको बिना लाभ रुपये के खाना मुफ्त में मुहैया कराती है। तो हमें ऐसा सोचने का कोई अधिकार नहीं कि संत ये उसका करेगा क्या। खाना खिलाना हमारा धर्म है, भोजन कराना धर्म है, आगे उसका अपना धर्म है, वो उसका सदुपयोग करे। तो हम जब दे तो प्रत्याशा न रखें, तो वो सेवा हमारी लगती है, निष्फल कभी नहीं जाती, वो मुड़ करके आपको वापिस आती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो हम करते हैं वो निश्चित रूप से लौट करके हमें वापस मिलता है। तो परमात्मा निश्चित रूप से जो आपके सत्कर्म हैं उनका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। ये परमात्मा की व्यवस्था के बाहर नहीं है। तो मैं इस अवसर पर इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक महापुरुष द्वय माननीय श्री गोविंदाचार्य जी, माननीय श्री बसवराज जी पाटिल, दोनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए, उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है और पूरी इस समिति का मैं आभारी हूँ। उन्होंने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए समय प्रदान किया और इस कार्यक्रम की मंगल सफलता के लिए मंगल कामना करता हूँ। परमात्मा से आप सभी के कल्याण की कामना करता हूँ। ओम शांति शांति। ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಿರುವಂತಹ ಪೂಜ್ಯರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ
ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿಯ ಸಕಲ ಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು